हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्पिल वॉल्ट। आज हम बात करने वाले हैं तारा सुतारिया से जुड़े उस पूरे कंट्रोवर्सी की जो देखने में तो एक वायरल कॉन्सर्ट मोमेंट से शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे एक बहुत बड़े सोशल मीडिया नैरेटिव और कथित डर्टी पीआर एंगल तक पहुंच गई। सब कुछ तब शुरू हुआ जब एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट से एक छोटा सा क्लिप इंटरनेट पर घूमने लगा। उस क्लिप में तारा सुतारिया स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी, डांस कर रही थी और ऑडियंस में मौजूद थे उनके बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया। वीडियो को ऐसे एडिट और फ्रेम किया गया कि सोशल मीडिया पर ये सवाल उठने लगे कि क्या वीर अनकंफर्टेबल थे, क्या वो जलन महसूस कर रहे थे, या क्या इस पूरे मोमेंट में कुछ ऑफ था। अब ये कोई पहली बार नहीं है कि एक सेलिब्रिटी मोमेंट को स्लो मोशन, जूम और म्यूजिक के साथ पेश करके एक अलग ही कहानी बना दी जाए, लेकिन इस बार मामला सिर्फ मीम्स या कमेंट्स तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे एक खास तरह का टोन बनने लगा, ऐसा टोन जो तारा के कैरेक्टर, उनकी रिलेशनशिप और उनके इंटेंट्स पर सवाल उठाने लगा। यहीं से चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। तारा सुतारिया ने इस नैरेटिव को इग्नोर करने के बजाय सीधे तौर पर इसका जवाब देना चुना। उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट्स और स्टोरीज शेयर की जिनमें साफ तौर पर यह कहा गया कि जो कुछ भी इंटरनेट पर चल रहा है वो नेचुरल नहीं है। उनके मुताबिक ये सिर्फ ऑर्गेनिक ट्रोलिंग या रैंडम रिएक्शंस नहीं, बल्कि एक प्लान्ड कोशिश है उनकी इमेज और उनके रिश्ते को नुकसान पहुंचाने की। सबसे बड़ा दावा तब सामने आया जब तारा ने एक कंटेंट क्रिएटर की पोस्ट रीशेयर की। उस क्रिएटर ने बताया कि उन्हें एक कथित पीआर कैंपेन के लिए अप्रोच किया गया था। ऑफर ये था कि कुछ तय किए गए नेगेटिव पॉइंट्स को वीडियो में शामिल करना है और उसके बदले में पेमेंट मिलेगी। बहुत क्रेजीली वायरल हो रही है एंड गेस व्हाट, समवन इज डूइंग फेक पीआर। सो उल्टा चल रहा है, लाइक इट इज अगेंस्ट एपी एंड तारा। सो आई गॉट दिस कोलैबोरेशन का डीएम राइट नाउ, लाइक अराउंड 2:33 midnight, that it's very urgent. And then I asked them what's the budget and everything so that I can get the entire detail. So I'll say attach a screenshot as well. स्क्रीनशॉट्स में टाइमलाइन, अर्जेंसी, टॉकिंग पॉइंट्स और पेमेंट की बात तक शामिल थी। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये सारे दावे तारा और उस इन्फ्लुएंसर के सोशल मीडिया पोस्ट्स पर आधारित हैं। किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट में अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि कौन सी पीआर एजेंसी, कौन सा इंडिविजुअल या कौन सा ग्रुप इसके पीछे था। यानी हमारे पास जो है वो है एक रिपोर्टेड एलिगेशन, एक ऐसा दावा जो सामने आया है लेकिन जिसे थर्ड पार्टी लेवल पर वेरीफाई नहीं किया गया है। तारा ने खुद भी कभी किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने बस इतना कहा कि कुछ लोगों को पैसे देकर एक फॉल्स नैरेटिव पुश किया जा रहा था, और यही बात इस पूरे मामले को और ज्यादा ग्रे बना देती है। इसी बीच वीर पहाड़िया का रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने ये क्लेरिफाई किया कि जो वीडियो उनके अपसेट होने के नाम पर वायरल 1 हो रहा है वो असल में किसी और गाने के दौरान का था। मतलब जिस मोमेंट को लेकर ये कहा जा रहा था कि वीर अनकंफर्टेबल थे, वो फ्रेम ही उस समय का नहीं था। इसके अलावा औरी जैसे कुछ लोगों ने भी अलग फुटेज शेयर की जिसमें वीर कॉन्सर्ट एंजॉय करते हुए दिख रहे थे। इस पॉइंट पर नैरेटिव थोड़ा हिलता हुआ दिखा, क्योंकि अगर वायरल क्लिप ही मिसलीडिंग थी तो उस पर बने सारे जजमेंट्स भी सवालों के घेरे में आ जाते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस पूरे मामले को एक अलग एंगल से देखना शुरू किया। बात सिर्फ तारा और वीर तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे डिस्कशन में उनके एक्स बॉयफ्रेंड आदर जैन और उनकी पत्नी अलेखा का नाम भी आने लगा। अब यहाँ बहुत साफ लाइन खींचना जरूरी है। किसी भी भरोसेमंद न्यूज रिपोर्ट में ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जो सीधे तौर पर आदर जैन या अलेखा को इस कथित पीआर कैंपेन से जोड़ता हो। जो भी बातें हो रही हैं वो ज्यादातर रेडिट थ्रेड्स, कमेंट सेक्शंस और गॉसिप पेजेस की अटकलें हैं, और अटकलों को फैक्ट की तरह पेश करना न सिर्फ गलत है बल्कि खतरनाक भी। फिर भी ये समझना जरूरी है कि ये अटकलें आई कहाँ से। आपने जो रील्स देखी ना, उनमें आपने स्पेसिफिक कमेंट्स भी देखे होंगे कि लाइक फॉर तारा दैट दिस इज व्हाई शी गॉट चीटेड ऑन, दिस इज व्हाई हर बेस्ट फ्रेंड डिड दैट विद हर एंड एवरीथिंग। सो दैट आप भी गेस कर सकते हो कि कौन करा रहा होगा ये पीआर। सो द कैंपेन, द पीपल आर upfront saying to pay 6,000 for the video and 1 hour में पेमेंट हो जाएगी आपकी। ऑल यू हैव टू डू इज 8 पॉइंट्स इसमें से डालने हैं एंड द नेगेटिव पीआर का थिंग चल रहा है। कुछ लोगों ने नोटिस किया कि जिन टॉकिंग पॉइंट्स की बात हो रही है उनमें तारा को गोल्ड डिगर, इनसिक्योर, अटेंशन सीकर जैसे टैग्स दिए जा रहे थे। साथ ही एक्स बॉयफ्रेंड के लिए एक तरह की सिंपैथी बिल्ड करने की कोशिश नजर आई। ये भी कहा जाने लगा कि शायद ब्रेकअप्स के पीछे भी तारा
की ही गलती रही होगी। अब जब आप इन सब चीजों को एक साथ रखते हैं तो एक पैटर्न बनता हुआ दिखता है। एक तरफ एक एक्ट्रेस जो पिछले कुछ समय से फिल्म्स में ज्यादा नजर नहीं आई लेकिन फिर भी पब्लिक अटेंशन में बनी हुई है। दूसरी तरफ उसके अतीत के रिलेशनशिप्स जिनको दोबारा फ्रेम करके पेश किया जा रहा है। यहाँ सवाल उठता है, अगर ये सब सिर्फ ऑर्गेनिक ट्रोलिंग होती तो क्या इतने स्ट्रक्चर्ड टॉकिंग पॉइंट्स सामने आते? क्या एक जैसी लैंग्वेज, एक जैसे एलिगेशंस और एक जैसा नैरेटिव बार बार अलग अलग अकाउंट से दिखता? लेकिन फिर वही बात, शक होना और साबित होना दोनों अलग चीजें हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है पूरा मामला ही एक तरह का पीआर स्टंट हो। सोशल मीडिया पर ऐसे कमेंट्स भी दिखे जहां लोग कह रहे थे कि ये सब अटेंशन पाने का तरीका है, लेकिन यहाँ भी कोई ठोस प्रूफ नहीं है। ये सिर्फ ऑडियंस की राय है, फैक्ट नहीं। अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो ये पूरा मामला आज के डिजिटल कल्चर की एक बड़ी सच्चाई दिखाता है। क्लिप्स को काटकर एडिट करके एक नई कहानी बनाना आज बहुत आसान हो गया है, और जब एक बार नैरेटिव सेट हो जाता है तो सच और झूठ के बीच की लाइन धुंधली होने लगती है। तारा के केस में उन्होंने चुप रहने के बजाय सामने आकर बात करना चुना। उन्होंने कहा कि उनकी इमेज को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और उन्होंने उन स्क्रीनशॉट्स को शेयर किया जो उनके मुताबिक इस बात का प्रूफ है कि कुछ गलत चल रहा था। लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा सवाल अब भी खुला है। अगर वाकई कोई कोऑर्डिनेटेड कैंपेन था तो उसके पीछे कौन था? क्या ये किसी इंडिविजुअल का काम था, किसी एजेंसी का, या बस कुछ लोगों की गलत जजमेंट? पीआर इंडस्ट्री को समझने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि ऐसे मामलों में डायरेक्ट नाम सामने आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ज्यादातर चीजें एजेंसियों के जरिए होती हैं और असली क्लाइंट पर्दे के पीछे ही रहता है। यही वजह है कि बहुत सारे मामलों में सिर्फ नैरेटिव दिखता है, उसका सोर्स नहीं। और शायद यही कारण है कि इस केस में भी इतनी चर्चा के बावजूद कोई कंक्लूसिव आंसर सामने नहीं आया है। एक और एंगल जिस पर लोग बात कर रहे हैं वो है तारा का करियर फेज। पिछले कुछ सालों में उनकी कोई बड़ी बॉलीवुड रिलीज नहीं आई, लेकिन इसके बावजूद वो फैशन, इवेंट्स और पब्लिक अपीयरेंसेस के जरिए चर्चा में बनी हुई हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये पॉजिटिव अटेंशन शायद किसी को पसंद नहीं आ रही, लेकिन फिर सवाल वही है, क्या कोई इतना बड़ा रिस्क लेगा सिर्फ इसलिए कि एक एक्ट्रेस लाइमलाइट में है? और अगर लेगा तो क्यों? इस पूरे मामले में जो एक बात साफ दिखती है वो है अनसर्टेनिटी। बहुत सारे क्लेम्स हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन बहुत कम कंफर्म्ड फैक्ट्स हैं। फैक्ट ये है कि एक वीडियो वायरल हुआ। फैक्ट ये है कि तारा और वीर ने उसे मिसलीडिंग बताया। फैक्ट ये है कि एक इन्फ्लुएंसर ने पैसे देकर नेगेटिव कंटेंट बनवाने के आरोप लगाए। और फैक्ट ये भी है कि अभी तक किसी का नाम या कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आई है। बाकी सब इंटरप्रिटेशन है। शायद आने वाले समय में तारा इस पर कोई लीगल या फॉर्मल स्टेप लें, या शायद ये मामला भी इंटरनेट की बाकी कहानियों की तरह धीरे धीरे ठंडा पड़ जाए। लेकिन फिलहाल ये कंट्रोवर्सी हमें ये जरूर सिखाती है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर कहानी पूरी सच्चाई नहीं होती। तो आपका क्या मानना है? क्या ये वाकई एक प्लान्ड डर्टी पीआर का मामला लगता है, या फिर ये सिर्फ इंटरनेट की आदत है हर चीज को ओवर एनालाइज करने की? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही एनालिसिस और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।